दोस्तों, मैं राशिद जहीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। भारत के मुसलमानों की तरफ से अब जबानी रिएक्शन आना शुरू हो गया है। त्रिपुरा में, आसाम में, कश्मीर में या देश के किसी भी हिस्से में जिस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, एट्रोसिटी हो रही है एक पर्टिकुलर समुदाय के साथ, उसकी आवाजें उठने लगी हैं। चूंकि ये जो हिंदूवादी संगठन है ये नारेबाजी करते हैं, उकसाने का काम करते हैं, घर जलाने का काम करते हैं, दुकान जलाने का काम करते हैं, मारने का काम करते हैं। उसका जवाब मुस्लिम समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय बिल्कुल नहीं दे रहा था। आसाम के ऊपर कैमरामैन एक बॉडी पर कूद जाता है, कोई जवाब नहीं दे रहा था। अब बुजुर्ग जो मुसलमान को चलाने वाली जमातें हैं वो सामने आ गई हैं। बड़ा बयान मैं आपको सुनाने जा रहा हूं और कुछ मिनट का बयान है, वो उसको जरूर सुनिएगा। चूंकि ये बहुत बड़ी जमात में आपका अमीर हैं सैयद सरवर चिश्ती, ये आस्थाने सुल्ताने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के जो है ना वो भी हैं, वहाँ जो केयर टेकर्स होते हैं, इनका नाम बहुत है और पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान इनको सुनता है। इन्होंने जो बात कही है बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है और ये वीडियो आप सुनेंगे उससे पहले मैं आपको दो बात बताना चाहता हूँ। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर पिछले 7 वर्षों में जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, वहाँ पर हिंदूवादी संगठनों ने सड़क पर जिस तरह का एट्रोसिटी की है, अत्याचार किए हैं, बदमाशियां की हैं हिंदूवादी संगठनों ने खुलेआम, इस्लाम को लेकर, उनकी किताब को लेकर, दरगाह को लेकर, मस्जिद को लेकर, मुल्ले काटे जाएंगे, ये मारे जाएंगे, ये दुनिया भर की मंत्री से लेकर संतरी तक सब ने नारे लगाए। लेकिन मुस्लिम कौम ने, अल्पसंख्यक लोगों ने इसका जवाब उन्हीं की जबान में नहीं दिया, क्योंकि वो वरना दूसरा मामला हो जाता। डर कर मानिए या संविधान में विश्वास मानिए, उसकी वजह से चुप रहे। लेकिन इससे क्या हो रहा है, भारत के बाहर जितने हालतें हैं वो मैं आपको बता चुका कि हमें ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया धार्मिक आज़ादी को लेकर के, और किस तरह से नरेंद्र मोदी का इंडिया, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि यहूदी का अखबार हेरड्स जो कि इजराइल में छपता है, वहां लिखा कि किस तरह से ईसाइयों पर, दलितों पर, मुस्लिमों पर किस तरह की एट्रोसिटी हो रही है, अत्याचार हो रहे हैं, इसको रोकना चाहिए। दुनिया की मीडिया चीखती है, गोदी मीडिया आप तक वो खबरें आने नहीं देती, सोशल मीडिया आपको बताती है। ये बयान जरूर सुनिए, छोटा सा बयान है, इसके अंदर एक पर्टिकुलर कौम को, अल्पसंख्यक कौम को और सरकार को भी संबोधित करते हुए इन साहब ने कहा है कि आप मुसलमानों को क्या करना चाहिए और किस तरह से आपको आगे बढ़ना चाहिए, और नरेंद्र मोदी जी, योगी जी के लिए क्या संदेश है। ये 2-2.5 मिनट का एक बयान है, ये सुन लीजिए। इसके बाद फिर मैं अपनी फाइनल क्लोज पे आऊंगा कि क्या वजह रही और क्या क्या इंपैक्ट है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, अभी मैं लखनऊ गया जो कि मीर अनीस और दबीर की धरती है, वहां बोर्ड हिंदी और इंग्लिश में तो थे, उर्दू में नहीं थे। मैं वहां पे ये कह कर आया हूं, बराए करम यहां से इस खेल को शुरू करें और लानत उलमा, मशाइख, पीर और जाकिरीन पर जो आज तक 7 सालों में जिन्होंने आवाज नहीं उठाई है, और आवाज भी उठाई है तो मिमियानी बकरी की तरह उठाई है। जब से ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इनकी हुकूमत आई है, इनके आने से मुसलमानों पे कहर बर्पा हो गया। बांग्लादेश में जो बेचारे हिंदू भाइयों के साथ जुल्म हुआ, हम उसकी भी सख्त तरीन अल्फाजों में मजम्मत करते हैं, क्योंकि हम माइनॉरिटी में हैं, अल्पसंख्यक हैं। हम माइनॉरिटी के दुख दर्द को अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन वहां के मुसलमानों ने हिंदुओं की हिमायत में, उनकी सॉलिडारिटी में प्रोसेशन निकाला। मैं यहां के हिंदुओं से, हिंदुस्तान के आह्वान करता हूं कि हम मुसलमानों पे जो जुल्म ज्यादती हो रही है, आप भाई भी रोड पर प्रोसेशंस निकालें और हमारी हिमायत करें। और मुसलमानों को भी सीए एनआरसी में जो प्रोटेस्ट किया था डेमोक्रेटिक तरीके से, उसी तरह से हमें रोड पे आना पड़ेगा और कानून का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। कानून के दायरे में रहकर हमें अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा और मसक़ी इख्तलाफात को दफन कर देना पड़ेगा। आपने देखा त्रिपुरा, आसाम वगैरह जहां मारा जा रहा है, गुजरात, इधर उधर, तो क्या मुसलमानों का मसक देख के मारा गया? त्रिपुरा में जो मस्जिद जली, क्या ये देखकर जलाई गई कि बरेलवी की है, देवबंदी की है, अहले हदीस की है? आप हमें जवाब दीजिए ना इस बात का। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह डे 1 से बारगाह हुजूर गरीबनाज से, कहीं दरगाह शरीफ के अंदर आता नूर हो या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का मेन गेट हो, नामूस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला हो, सीएनआरसी का मामला हो, डेनमार्क में जो कार्टून बनाया हुजूर की शान में गुस्ताखी की, हम लोगों ने हमेशा सदा बुलंद की है। बाकी दरगाहें, खानकाहें आवाज बुलंद क्यों नहीं करती? मिंबर क्यों खामोश है? जाकिरीन क्यों खामोश हैं? और उन मुसलमानों का बायकॉट होना बेहद जरूरी हो गया है जो मौजूदा हुकूमत की आवाज में आवाज मिला रहे हैं। ये जुल्म ज्यादती बंद होना चाहिए। हिंदुस्तान, भारत हमारा एक खूबसूरत मुल्क है, गुलदस्ता है, और जो लोग इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हिंदू भाई भी ये ना सोचे कि सिर्फ मुसलमानों
की ही मुसीबत आएगी। नहीं, जब लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, सिर्फ एक हमारा ही मकान थोड़ी है। तो आपने वीडियो देखा कि किस प्रकार से ये अलीम बात कर रहे हैं। अब इनके बारे में मैं थोड़ी बात बता देता हूं। इन्होंने मौलाना कलीम सिद्दीकी के बारे में भी कहा और ये भी कहा कि शाहरुख खान का बेटा हो या मौलाना कलीम सिद्दीकी हो, मुस्लिम होने के नाते उनके साथ जुल्म सितम हो रहा है और ये गवर्नमेंट कर रही है। आगे इन्होंने सॉल्यूशन भी बताया कि उर्दू कैसे हो और किस पार्टी के साथ आ जाए और कैसे इलेक्शन लड़ाई, वो बात अलग है, लेकिन मैं आपको इनकी हकीकत बताता हूँ। देखिए, ये जो तमाम देवबंद है, नदवा है और ये बरेली है और ये तमाम आस्थान शरीफ हैं, जितने भी हैं, इन लोगों का मौलाना महमूद बदी, जमीयतुल उलमा, तमाम चीज़ें हैं ये, अगर ये एक प्लेटफॉर्म पर आ करके इस तरह की बात उठने, इससे दो फायदे होंगे। एक फ़ायदा तो ये होगा कि कम से कम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये समझ बैठी है कि बाबरी मस्जिद का सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो या हमारा कोई भी जुल्म हो, ये चुप रहते हैं। उनको पता चलेगा ये लोग इकट्ठे हैं और अपनी ज़बान को संविधान के मुताबिक रखना चाहते हैं। जैसे सीए के बारे में उन्होंने बताया, एनसीए के बारे में बताया, जो नेशनल रजिस्टर जो बनाने की बात चल रही है उसके बारे में कहा, एनसीआर के बारे में, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इन्होंने कही हैं। लेकिन एक बात और बताइए, क्या देश के अंदर ये काम होने चाहिए? एक झंडे के तले सारे थे, 40-50 साल से चल रहे थे, कम ज़्यादा उसे छोड़िए तरक्की कितनी थी, क्या घोटाले थे। हम नहीं कह रहे कि चेंज भी गलत है। जनता पार्टी की भी सरकार आई थी, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार आई थी, जनता दल की भी सरकार आई थी, मोरारजी देसाई से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक अलग अलग लोगों ने इस पर, इंद्र कुमार गुजराल, डोडे गौड़ा, सब लोग आगे करके चले गए। लेकिन ऐसा भारत की उम्मीद की थी आपने कि मुस्लिम अपने संगठनों को बनाने की बात करेंगे, और ये तो बन ही चुके हैं हिंदू संगठन। तो इनको तो सत्ता का लोलुप है, सत्ता का लालच है, पता चल गया इनको। आरएसएस ने सींचा, 1925 से लेकर आरएसएस कहती है कि मैं राजनीतिक पार्टी नहीं, लेकिन सारे दखल अंदाजी उसी की होती है। नागपुर से एक शब्द निकल जाए इनके लिए ऐसा जैसे गीता के शब्द। कहने का मतलब ये है कि ये क्या भारत की सेहत के लिए बेहतर बात है कि मुस्लिम अपना गिरोह बना ले, हिंदू अपना अलग गिरोह बना ले, दलित अपना अलग बना ले? अरे सारे भारतवासी हैं। ये चीज़ें, हालांकि इनका संदेश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम है ज़ाती प्रॉब्लम। क्या है कि इस तरह के संगठन अगर हैं तो वो किसी की अगुवाई में हों। ये भी हिंदुस्तान का रिकॉर्ड रहा कि हमने भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ जैसा कोई मुसलमानों ने तैयार नहीं किया मंच से, और तैयार नहीं हुआ तो दो पार्टी आमने सामने भी नहीं आई। लेकिन अब अगर इस तरह के संगठन बनते हैं तो देखिए, ये भारत में सिर्फ तोड़ की बात है। हालांकि एक मुस्लिम नज़रिए से अगर सोचा जाए, जैसा कि मैंने हम शब्द का इस्तेमाल किया, वो बेहतर भी है, लेकिन भारत की रूह से मेरी समझ में नहीं आता। इनका एक मशवरा बहुत अच्छा लगा मुझे कि किसी की अगुवाई में, सेकुलर परस्त पार्टी की अगुवाई में एक साथ आ जाएं, और मुस्लिम्स ने आज तक ऐसा ही किया था। कांग्रेस के साथ हों, मायावती जी के हों, ममता बनर्जी के हों, किसी के साथ भी हों, इन्होंने अपना संगठन नहीं बनाया। मुस्लिम लीग को पशेपुश डाल दिया। हैदराबाद वाले एक साथ आके कह रहे हैं। लेकिन बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि अब त्रिपुरा को लेके, कश्मीर को लेके, इन तमाम जगहों को लेके आवाज़ें उठने लगी हैं, और ये आवाज़ें भारत की सेहत के लिए मुझे बहुत अच्छी नहीं लगती। लेकिन मैं आपसे फिर बताना चाहता हूँ कि भारत की सरकार को चेतना चाहिए, सोचना चाहिए कि इस तरह की विक्टन वाली बातें नहीं होनी चाहिए। अपने हिंदूवादी संगठन को नकेल करे, तंत्र का इस्तेमाल करे, जैसा कि इनका दावा है, पार्टी विद द डिफरेंस, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। लेकिन मैंने खबर आपको देना आया था कि मुस्लिम उल्मा भी अब लामबंद होने शुरू हो गए। आपको खबर कैसी लगी प्लीज़ अपने कमेंट्स, अब मेरे कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और भविष्य में कोई खबर होती है मैं आपके सामने लेकर आता हूं। जब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।